वेलकम गाइस टू द फन लर्निंग। सो आज के दिन हम टॉपिक देखने वाले हैं केवीएस एंड एनवीएस का पीजीटी का एग्ज़ाम कंप्यूटर साइंस का। जिनने भी टीयर 1 क्वालिफाइड कर लिया है फॉर टीयर 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द कैंडिडेट्स। नाउ वी डिस्कस द सिलेबस फॉर द पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम फॉर टीयर 2 केवीएस एंड एनवीएस। ये मैंने जो सिलेबस है ये डाउनलोड किया है फाइल से। केवीएस की एक वेबसाइट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे सिलेबस, आपको एग्जामिनेशन में जाना है, सिलेबस में जाना है। सिलेबस में जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसमें 21 पेज नंबर पे आपको पीजीटी कंप्यूटर साइंस दिख जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो बेसिक आपका कंप्यूटर है वो, जैसे कि इंट्रो टू कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। आपका हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हो गया, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशंस नहीं करनी है, इन डिटेल करना है। जैसे कि एक्यूमुलेटर क्या होता है, ठीक है, आपका प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। और हार्डवेयर में भी अगर आप कोई डिवाइस पढ़ रहे हैं तो उसका इन डिटेल विद डिटेल पढ़ना है आपको। सॉफ्टवेयर में भी विद डिटेल पढ़ना है कि सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ना है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं पीजीटी का है तो उस हिसाब से ही पढ़ना है। और कोशिश करें एनसीईआरटी सीबीएसई बुक से पढ़ें जो 9 to 12 तक हो। बाकी हम अपने चैनल पे कवर करेंगे ही। फिर भी अगर आप अपने आप करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। इसके बाद आ गया मेमोरी में स्पेसिफिक दे रखा है इनने, प्राइमरी, कैश और सेकेंडरी मेमोरी आपको करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद हो गया यूनिट ऑफ मेमोरीज। मीन्स कि क्या क्या यूनिट है, नेबल क्या होती है, बाइट क्या होता है, केबी क्या होती है, जीबी क्या होता है, कन्वर्ट क्या करता है, तो कन्वर्टर भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद आ जाओ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने कहा आपको ये विद डिटेल पढ़ना है, तो इसमें लिखा हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज़, डिराइव्स, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। साथ ही साथ लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी पढ़ना पड़ेगा कि असेंबलर क्या होता है, कैसे काम करता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कंपाइलर या इंटरप्रेटर में, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपन को करनी पड़ेंगी। इसके बाद हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही आपका एक सिस्टम चलाता है, तो उसके सारी चीज़ें आएंगी कि फंक्शन क्या है, टाइप क्या है, यूज़र इंटरफेस क्या होता है। इसके बाद बुलियन लॉजिक जो आपने 10th-12th में पढ़े होंगे कि जो आपके प्रॉपर इसमें ये आ सकता है कि एंड गेट को या नैंड या नॉर गेट को करके क्या आउटपुट आने वाला है। टेबल जो ट्रुथ टेबल होती थी या डी मॉर्गन जो लॉ था, वो सब ये सर्किट इन्हें दिए ही हुए, तो ये एग्जैक्टली आपको ये करने ही पड़ेंगे। इसके बाद आ गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होता है आपका वही डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इनको कन्वर्ट करना भी आपको करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है कन्वर्जन। मेन इसमें यही होता है कि आपका क्या आप पहचान पा रहे हैं, उसका बेस क्या है, बेस के बाद उसको कन्वर्ट कैसे करना है, ओके। इसके बाद आ जाओ इन कोडिंग वगैरह। ये जो आशिकी यूनिकोड होते हैं, इनके फुल फॉर्म्स या इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके कोड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन को करनी पड़ेंगी। इसके बाद आता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी एक सेट दे दिया, उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि एल्गोरिथम के उस पर, या फिर कोड, देखो यहाँ पे लिखा भी है डेवलपिंग एन एल्गोरिथम कोड टेस्टिंग सॉरी। सो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे करनी पड़ेंगी कि फ्लो चार्ट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं हम, ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाएंगी। इसके बाद होता है आपका पाइथन। मेन आपका क्या है, जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें पाइथन ही पढ़ाई जाएगी, तो पाइथन के लिए पाइथन वाले ही सारे टॉपिक्स हैं। जो लैंग्वेज आपको कोडिंग या कुछ लिखना होगा तो वो आपको पाइथन में ही लिखना होगा। तो देखिए पाइथन का पहला तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। फिर उसके सिंपल हेलो वर्ल्ड, ये मतलब हेलो वर्ल्ड तो बस लिखा है, बट आपको प्रोग्राम अच्छे खासे करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से बस बेसिक कर लिया अपन ने। इसके बाद इटरेटिव मोड हो गया, ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड हो गया, पाइथन कैरेक्टर सेट हो गया, टोकन हो गया, कीवर्ड आइडेंटिफायर, ये सारा विद डिटेल करना है हमको। इसमें हम प्रोग्राम भी लिख पाएँ इस तरीके से। वेरिएबल हो गए, कॉन्सेप्ट ऑफ आई वैल्यू, आर वैल्यू, यूज़ ऑफ कमेंट्स, मतलब कमेंट्स कैसे लिखना है, हर एक चीज़ विथ प्रोग्रामिंग। पहले तो हमें बेसिक पढ़ना है, उसका डेफिनेशन पढ़ना है, देन प्रोग्राम में उसको एग्जीक्यूट करके देखना है विथ सिंटैक्स, ओके। याद रखना इंडेंटेशन का बहुत ज़रूरी है, एग्जैक्ट ही लिखना। नॉलेज ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप का हमें पता होना चाहिए क्योंकि पाइथन में थोड़ा डिफरेंट होता है,
ठीक है। इसके बाद इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें, बुलियन, सीक्वेंस, ये जो अलग होते हैं वो ये होते हैं लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, मैपिंग। तो ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पाइथन में अलग से हैं। तो बाकी तो आपको फिर भी आते होंगे, बट ये टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, म्यूटेबल कौन सा है, इम्यूटेबल कौन सा, इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, ठीक है, कौन सा किस में यूज़ हो सकता है, म्यूटेबल इम्यूटेबल मतलब चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद आते हैं ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स वही अर्थमेटिक, रिलेशन ऑपरेटर, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद आ जाओ एक्सप्रेशन पे। स्टेटमेंट्स टाइप हो गया, कन्वर्जन कैसे करना है, इनपुट आउटपुट मतलब इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे देना है, ये सारी चीज़ें आपकी पाइथन के। स्टेटमेंट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कन्वर्जन कैसे होगा, ये चीज़ें करनी है। कंसोल विंडो में कैसे हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा, ये भी करना है, ठीक है। एरर कौन कौन से होते हैं, सिंटैक्स, लॉजिकल, डिटेल में, ठीक है, कौन कौन से एरर हैं ये भी करना है। फ्लो ऑफ कंट्रोल, इंडेंटेशन, मैंने कहा ना यूज़ ऑफ इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आप प्रोग्राम लिखेंगे तो वैसा ही होना चाहिए। सिक्वेंस ऑफ फ्लो आपको पता होना चाहिए, इटरेशन ऑफ फ्लो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाओ कंडीशनल स्टेटमेंट, आपका इफ़ एल्स हो गया, ठीक है, इफ़ एल्स हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, या फिर आपका लूप्स हो गए, वाइल लूप वगैरह, ब्रेक कैसे करना है, ये सारा विथ प्रोग्राम करना है अपन को, ओके। इसके बाद हमारा पैटर्न बनाना, सबमिशन करना, सीरीज़ बनाना। इसके बाद जो फैक्टोरियल प्रोग्राम, जो बेसिक प्रोग्राम जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे, जैसे फैक्टोरियल निकालना, फिबोनाची सीरीज़ निकालना, ठीक है, आपका प्राइम नंबर कौन सी, बेसिक प्रोग्राम है ये आपको आने चाहिए। इसके बाद हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस है, रेडीमेड फंक्शन, वो सारे विथ सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए, उनका यूज़ क्या है और किस तरीके से हमें उन्हें यूज़ करना है इन अ प्रोग्रामिंग, ओके। उसके बाद आ गया लिस्ट। अब लिस्ट के भी रेडीमेड फंक्शंस होते हैं, वो कैसे यूज़ करना है आपको, लूप से कैसे आप लिस्ट डिस्प्ले कराओगे, या जो रेडीमेड फंक्शन है उससे कैसे एक्शन परफॉर्म कराओगे, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद टपल का भी सेम ऐसा ही होता है, टपल की भी सारी चीज़ें आपको देखनी है, कैसे क्या अपन को परफॉर्म कराना है। इसी तरीके से डिक्शनरी का भी देखना है अपन को, उसके रेडीमेड फंक्शंस भी देखने हैं, और म्यूटेबल इम्यूटेबल है तो उसको चेंज कैसे करना है, ठीक है। दूसरे उसमें टाइप कास्टिंग जिसको बोलते हैं, मतलब टपल को लिस्ट में कैसे चेंज करना है, लिस्ट को टपल में कैसे चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद हमें मॉड्यूल बनाने हैं, मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना है, उसमें जो रेडीमेड फंक्शन है उनको यूज़ करना है। जो बेसिक फंक्शंस हैं जो इसमें लिखे हुए हैं वो तो ज़रूर करना ही करना है, बाकी भले ही थोड़ा बहुत छोड़ दें, लेकिन ये जो लिखे हुए हैं ये सारे फंक्शंस होना ज़रूरी है, ओके। नाउ जो लॉ और एथिक्स मींस मतलब जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें क्या क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड है, या उसको लेके, जैसे कि डिजिटल फुटप्रिंट हो गया, ठीक है, सोसाइटी, ये जितने भी लॉज हैं, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम को लेके, हैकिंग क्या होता है, उसको हम रोक कैसे सकते हैं, सेफ्टी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र पे कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, वेबसाइट पे कौन से वायरस या मालवेयर्स होते हैं उनको हम रोक कैसे सकते हैं, उनको कैसे पहचान सकते हैं, ये सारी चीज़ें, जितने एक्ट हैं अपने साइबर सिक्योरिटी से लेके, वो सारी चीज़ें हो गई, टेक्निकल सिक्योरिटी हो गई। मतलब ये लिखा बहुत छोटा है बट ये इन डिटेल बहुत ज़्यादा है। कॉपीराइट क्या होता है, ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये हर एक चीज़ करनी है। इसके बाद आ जाओ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, मीन्स फंक्शंस, बिल्ड इन फंक्शंस है अपने, ये सब हम पाइथन में ही करने वाले हैं क्योंकि मेन जो CBSE की रिक्वायरमेंट है वो पाइथन की ही है, ठीक है। एग्जीक्यूशन कैसे करना है, कोई अगर आपको एक्सेप्शन आ रहा है, मतलब आपका एरर आ रहा है, तो एक्सेप्शन वाला कैसे लिखना है, उस फंक्शन को कैसे लिखना है, फाइल हैंडलिंग कैसे होगी, फाइल कैसे लिखी जाती है, कैसे ओवरराइट होती है, कैसे अपेंड होती है, ये सारे फंक्शंस आने चाहिए आपको। इसके बाद बाइनरी फाइल भी, अभी तक हम नॉर्मल फाइल भी कर लेते थे, बाइनरी पे इतना ध्यान नहीं देते थे, पर इसमें बाइनरी फाइल को भी हमें महत्व देना है। इसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क से ही चीज़ें बनती है। इसमें जो सबसे मेन आता है वो होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के पोर्ट्स नंबर्स अपन को करना बहुत ज़रूरी है, हर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर पता होना चाहिए, टोपोलॉजीज पता होनी चाहिए, ये रेडियो वेव्स क्या होता है, ट्विस्टेड केबल क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ठीक है, अर्पानेट वगैरह कहाँ यूज़ हुआ, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद आ जाओ डेटाबेस मैनेजमेंट। इसके बाद है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो अपना है वो जो बेसिक से लेके एडवांस तक है वो सब पे जाना है। लाइक अपना जॉइन वगैरह ऐसा नहीं है कि बस नॉर्मल कर लिया उसको मैं जॉइन
नेस्टेड क्वेरी वगैरह होती है, वो भी हमें देखना है सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले मेन है अपना इंट्रोडक्शन, डेटाबेस होता क्या है, उसके रिलेशन मॉडल क्या होते हैं, ठीक है, टपल क्या होती है, उसमें डोमेन क्या होता है, उनकी कीज़ मेन है, ये जो कीज़ या नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्म होता है वो भी। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर क्वेरी एसक्यूएल क्या होता है, उनकी क्वेरीज क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, उसके बाद कर्ड फंक्शन, कर्ड मतलब कि आपका कैसे इंसर्ट कराना है, कैसे अपडेट कराना है, कैसे डिलीट कराना है, ये सारे फंक्शन हमें आने चाहिए। उसके बाद जो एसक्यूएल है वो पाइथन से कैसे कनेक्ट होगा, वो सारी चीज़ें विथ प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। ये सब हम अपने आने वाली वीडियो में समझेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस देख रहे हैं कि हमें करना क्या है। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ये बेसिक मतलब जो आपका कंप्यूटर है उसकी मेमोरी क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, जेनेरिक क्या है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू पाइथन, सेम वही चीज़ इनमें फिर से लिखी हुई है कि बेसिक पाइथन का आपका पता होना चाहिए, वेरिएबल क्या होते हैं, म्यूटेबल डेटा क्या होता है, म्यूटेबल क्या होता है, कैसे इंसर्ट करना है, कैसे डिलीट करना है, शॉर्ट, ये जो रेडीमेड फंक्शन है इनका यूज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें ये ना फिर लास्ट में शॉर्ट में ये लिखा हुआ है। इसके बाद डेटाबेस कॉन्सेप्ट एसक्यूएल के इनने मतलब एक आपको एग्जांपल दे दिया है कि हमें डीएमएल पता होना चाहिए, डीडीएल पता होना चाहिए, डीक्यूसी पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें क्वेरी लिखनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये रिटर्न में भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ डेटा हैंडलिंग, मीन्स जो लाइब्रेरी है पांडा वाली, डेटा हैंडलिंग में मेन इनने बोला है पांडा वाली लाइब्रेरी की ये जो फंक्शंस इनने दिए हुए हैं ये सारे हमें करने हैं। ठीक है, और इनके हमें विथ कोडिंग पता होनी चाहिए किस तरीके से लिखना है, कैसे आउटपुट आएगा। और यहाँ पर जो डेटाबेस की क्वेरीज़ है, ये जो मैथ्स फंक्शन हुए, जो मेन इनके फंक्शन है जो हमें करने, जैसे कि मैथ्स के फंक्शन होगा, टेक्स्ट फंक्शन हो गया, लेंथ के फंक्शन होगा, डेटा फंक्शन, एग्रीगेटर, जितने भी फंक्शन होते हैं ये हमें आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद है जो कंप्यूटर नेटवर्क, बेसिक इनने बता दिया है कि जैसे कि अपने जो टोपोलॉजीज़ हैं या ये जो अपने डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं, मॉडेम, राउटर वगैरह, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपके जितने भी ये यूआरएल से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं ये पता होने चाहिए, इनके पोर्ट नंबर पता होने चाहिए। ठीक है, ब्राउज़र से रिलेटेड प्रोटोकॉल हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ने यहाँ पे लिख दी हैं। इम्पैक्ट क्या हो रहा है, मतलब अभी क्या चल रहा है, देखो आईओटी भी चल रहा है ना, डिजिटल फुटप्रिंट भी चल रहा है, कॉपीराइट फ्री, ये सारी चीज़ें, बुलिंग वगैरह कैसे करते हैं, ये ने डिटेल में बता दिया है आगे कि इस तरीके से आ सकता है। बाकी जो डिटेल का अपना सिलेबस है, ये जो ऊपर मैंने समझाया ये है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है वेबसाइट पे ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये KVS की साइट पे जाएंगे, साइट पे अवेलेबल है ये आपका सिलेबस, पूरी PDF है, हर सब्जेक्ट की है ये। और जो अपने कंप्यूटर साइंस की है वो आपका कहाँ पर है, 21 पेज नंबर पे है। 21 से 24 पेज नंबर तक अपनी कंप्यूटर साइंस की सिलेबस है। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद टॉपिक के साथ, हम डिटेल में एक एक टॉपिक कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।